नमस्कार दोस्तों। अनिल जी है हमारे पास। अनिल जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से आए हैं। अनिल जी हमारे पास जनवरी में भी आए थे। उनका घुटना जाम था और उस टाइम पे भी मैंने कहा था ये बहुत मुश्किल है, अनिल जी इसको मत कराओ। बट अनिल जी माने नहीं। अनिल जी को चाहिए कि एक बार हम ट्राई करके देखें। तो इनका जो मूवमेंट है हम देखेंगे तो अराउंड अबाउट ये 0 डिग्री है ना, और ये सिर्फ 5 डिग्री मूवमेंट है। इससे ऊपर ये जा नहीं रहा है, पूरा टाइट है। पास आइए, हाँ सही। अगर ये देखेंगे तो चीरा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक चीरा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हड्डी पटेला बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। मांस पूरा टाइट है यहाँ तक, है ना। और अगर हम एक्सरे दिखाएंगे तो ये तो पुराना एक्सरे, ये वाला जो एक्सरे देखेंगे तो हड्डी तो जुड़ी हुई है कच्ची पक्की कैसे भी। पटेला में पुराने बार जब इनका ऑपरेशन हुआ था तब मोड़ा था, तो ये फ्रैक्चर हो गई थी, तो उन्होंने वायर और जो तार है वो लगा के फिक्स कर दिया था। तो वो मोटा मोटा तो जुड़ा हुआ लग रहा है। अनिल जी पूरा वजन देके चल रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कितना मोड़ पाए। ऑपरेशन के बाद फिर हम बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो अनिल जी, इनका ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 डिग्री मूवमेंट था इतना। अब हमने रिलीज़ किया है। अब रिलीज़ के बाद अगर हम देखेंगे तो ये अराउंड अबाउट 60 से 70 डिग्री तक मूवमेंट है। इसके बाद में मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट ये बहुत टाइट है, ये 100% टूट जाएगा इसके बाद। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको? जीरो है। कितना मुड़ रहा है आपको? ठीक है, स्टॉप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। अनिल जी है हमारे पास। अनिल जी कहाँ से आया? मैं झांसी से आया हूँ सर। अच्छा, तो झांसी से आप हमारे पास क्यों आए बताइए? पैर के लिए आया था, पैर बैंड नहीं हो रहा था पैर। अच्छा, तो ये कितने सालों से है आपकी दिक्कत? तकरीबन 2.5 साल हो गए सर मेरे को। अच्छा, तो 2.5 साल का ब्यौरा आप बता सकते हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ और हमारे पास क्यों आए? सर मेरा अक्टूबर में 20 में एक्सीडेंट हुआ था सर ड्यूटी पर। तो उसमें मेरा जोड़ टूट गया था पूरा पैर का। टूट गया था तो फिर वो वहाँ से फिर मुड़ा ही नहीं, जब से सीधा ही का सीधा रहा पैर। अच्छा। फिर दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराया प्लेट निकलवाने का। तो उससे सोचा था कि पैर मुड़ने लगेगा, बैंड होने लगेगा। तो दोबारा से ऑपरेशन कराया, दिसंबर 21 में कराया था सर। तो वहाँ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, पैर वैसे ही का वैसा सीधा ही था सर। फिर आपके यूट्यूब पे देखा है तो जब उन्होंने निकाला था और मोड़ा था तो कुछ मोड़ा था? हाँ, कुछ मुड़ा था पर साथ साथ कुछ भी और भी हुआ था? हाँ, फ्रैक्चर हो गया था पटेला का फ्रैक्चर। तो हाँ। मैं अपने दर्शकों को यही बताता हूँ कि ये सर्जरी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, और इस केसेस में पटेला का फ्रैक्चर होना, पटेला का टेंडन का रप्चर होना और क्वाड्रिसेप्स का रप्चर होना, ये बहुत आम तौर पे होता है ना। अगर आपने रिलीज बहुत अच्छे से नहीं किया, अगर आपने रिलीज पूरा अच्छे से कर लिया तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो फिर आप हमारे पास आए। हमारे पास आई थिंक 26 जनवरी को आए थे आप। हाँ, 26 जनवरी को दिखाने आया था सर। हाँ, फिर क्या हुआ? वो उस टाइम पे मैंने क्या कहा था आपको? आपने वही बताया था डिफिकल्ट है केस थोड़ा। मैंने कहा मत कराओ। हाँ, मत कराओ, आप अभी भी मना कर रहे थे। हाँ, इस बार भी आप हाँ, अभी आज क्या तारीख है? जुलाई आज जुलाई है, 1 6। जुलाई। हाँ, और पहले बात की थी 1 हफ्ते पहले। हाँ 5 जुलाई है अभी, और अब जनवरी में आए थे। तो जनवरी में भी जब ये आए थे तो ये बहुत ही डिटरमेंट थे कि सर मुझे कराना है, पर मैं बहुत ही डरपोक था कि मैंने कहा मत कराओ, है ना, आप मुझसे मत कराओ ये चीज़। यही चीज़ आपकी, मुझे फ़ोन पे भी आपने फ़ोन किया था और मुझे मैं आ रहा हूँ 5 तारीख को एडमिट होने के लिए। तो मैंने कहा आप क्यों आ रहे हो, बताओ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। आपका 2 बार ऑपरेशन हो गया, पटला भी थोड़ा सा ठीक से नहीं जुड़ा, मसल की क्वालिटी भी ख़राब है। तो ये मुझे एक आइडिया दे देता है पेशेंट का कि ये कितना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। फिर हमने रिस्क लेके पूरा दिल बना के इसको किया। अब ऑपरेशन के टाइम की बात बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सारी चीजें। सर ने बढ़िया तरीके से ऑपरेशन किया है। हाँ, नहीं, क्या होता है कि पेशेंट को समझ आता है जो आप सोच रहे हो। आप सोचो कि भाई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है और आप करवाने जा रहे हो, और उसकी मानसिकता के हिसाब से आप बताओ कि हम ऑपरेशन में क्या करते हैं और कितना मेहनत होता है उसमें। नहीं, मेहनत तो करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं। अपन को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहने का मतलब। अपने अंदर से नहीं होगा तो कैसे करेंगे अपन उस चीज को।
तो बेसिकली इनके जो ऑपरेशन था, इन्होंने तो देखा नहीं ऑपरेशन में हमने वो पूरा पार्ट को खोला लंबा, और उसके बाद में मसल को बहुत प्यार से लूज से रिलैक्स करके निकाला। बट हड्डी पटेला और जो आपका नी ट्रॉक्लियर सरफेस या फीमर होता है उसके बीच में ऑलमोस्ट हड्डी जितने मोटे मोटे एब्रेशन है, हड्डी जितने, तो उसको पूरा हर एक को रिलीज करना, उसको हमको 2 घंटे लगे, है ना। वो रिलीज करने के बाद में इनकी जो मसल की क्वालिटी थी, नॉर्मली मसल लाल होता है, अगर आप देखोगे तो मांस लाल होता है, और वो उसका कॉन्ट्रैक्चर होना चाहिए कि भाई वो बेंड हो या हो, जब भी आप टच करोगे कोई भी मसल को वो हिलना चाहिए। तो उसमें जान है या उसमें लचीलापन है या उसमें मोटापन है, मूवमेंट है, या वो मूवमेंट की क्षमता रखता है। तो इनके जो मसल्स थे वो पूरे मोटा मोटा सफेद हो गए थे, है ना, सफेद और हल्का सा लाल मामूली सा, और टच करने पे वो ट्विच भी नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि इतना बार वो ऑपरेशन भी हो गया प्लस साथ में इन्फेक्शन भी हो गया। उसने क्या कर दिया कि आपकी मसल की क्वालिटी थी, जो लालनेस था या उसकी स्ट्रेचिंग थी, उसको खत्म कर दिया। और उस वजह से हम जब बेंड कर रहे थे, और जब मैं बेंड कर रहा था इनका पूरा टेबल हिल रहा था, अगर याद होगा। हाँ, टेबल हिल रहा था, पूरा कोशिश बहुत, इतना मेहनत करके हम बेंड कर रहे थे कि पूरा टेबल ही हिल रहा था, इतना बेंड करके ट्राई किया, फिर भी इनका जो मूवमेंट था वो अभी 70 डिग्री तक हम लाए थे, है ना, 70 डिग्री तक। तो 10 डिग्री जो मूवमेंट था उससे हमने 70 डिग्री तक लाया, और ये लास्ट था। तो इसके बाद अगर मैं उसको करता तो ये 100% कुछ ना कुछ टूटता, है ना, या तो पटेला टूटता, या पटेला टेंडन टूटता, या क्वाड्रिसेप्स टूटता, है ना। तो हमने उसको वहीं स्टॉप कर दिया, और हमने इनको बता दिया कि भाई 70 डिग्री मूवमेंट था। अब आपका दूसरा दिन है ऑपरेशन के बाद, जो ट्यूब लगी थी वो हट गई। अब आपका मूवमेंट आप बताइए, एक बार इधर आ जाइए मैडम, है ना, प्लीज, और थोड़ा सा ना दूर से दिखाइए यहाँ से, है ना, क्योंकि दिखता नहीं है पैर, पूरा पैर दिखना है, हाँ ये फुल। तो नॉर्मल पैर आपका वो साइड है, इस पैर को सीधा उठाओ, सीधा उठाओ उस पैर को, हाँ, तो ये पीछे करो, है ना, तो ये 90 डिग्री है अभी आपका, है ना। अब ये पैर सीधा उठाओ, आराम से उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो आपका मूवमेंट है ये अभी आपका 10 डिग्री है। अब इसको बेंड करो, 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 वेरी गुड वेरी गुड। 10 20 30 40 50 60, और ये अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री, है ना। तो 70 डिग्री ऑपरेशन में था, 70 डिग्री अभी है आपका, है ना। और यही 70 डिग्री से मैं होप करता हूँ 10 डिग्री और बढ़ सकता है, इससे ऊपर बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आपकी मसल की क्वालिटी है ही नहीं, वो बेंड करने ही नहीं देगी आपको। तो इतना हम कर सके। अब आपको हमारे लिए कुछ बात करनी है, अपने लिए कुछ बात करनी है कि क्या है, तो वो बताइए आप। नहीं सर, आपने बहुत कोशिश की है, और बहुत जगह से तो मैं मना कर दिया था डॉक्टरों ने कि इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में भी मना कर दिया था बेस्ट डॉक्टरों ने कि आप नहीं कराइए ऑपरेशन, बेंड नहीं होगा आपका। लेकिन मैंने सर का वीडियो देखा और बात करता रहता था, संपर्क करता था सर से। और भी लोग आते हैं इनके पास, रोज ही कोई ना कोई आता है, रोज ही कहीं, मतलब कल बिहार से कोई आया था, फिर हरदोई से आया था, उत्तर प्रदेश से आया था, अब सोमवार को आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, तो सब लोग आ रहे हैं। बट बहुत बारी मैं सब पेशेंट्स को हाँ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चूज सही नहीं किया तो पेशेंट का एक तो पैसों का भी नुकसान है ना, और अभी दर्द के बिना हो आप, और आपको दर्द में ज़्यादा दे दो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे लिए पेशेंट की हैप्पीनेस या उसको ठीक होना वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। बट हमारी भी जटिलताएं है, हमारी भी एक लिमिट्स है, उससे ऊपर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो थैंक यू अनिल जी, और आप आराम से जाइए, आप को वजन देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर के पास आए, किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो बढ़िया इलाज करते हैं सर। ये तो मजबूरी है, बैठने उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बट अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा इससे? नहीं आएगा, चेंज क्यों नहीं आएगा, आएगा। सिर्फ बाइक तो चलाऊंगा अच्छी तरह से। अच्छा, अभी तो पहले तो वैसे आप अभी स्कूटी में थे तो पैर तो सीधा रहता था। अब आपका 70 डिग्री बेंड हो तो एटलीस्ट स्कूटी में तो बैठ सकते हो। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास तो 4 व्हीलर भी थी, वो भी सेल करना पड़ी मेरे को। अच्छा, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे ना, पैर सीधा है तो कैसे चला, पर वो सेल कर दी मैंने। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो ही जाएगा।
अब तो सर चला लेंगे, फिर से ले लेंगे, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, चलो अनिल जी, है ना, थैंक यू, ठीक है सर, नमस्कार, बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे धन्यवाद मिलके। सर जी, आप बहुत बढ़िया, बहुत